नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश और आज मैं लेके आया हूं पॉलिएस्टर। तो आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिएस्टर के बारे में। तो देखिए, पॉलिएस्टर जो है वो दो शब्द से बना है, एक है पॉली, दूसरा है एस्टर। तो आप समझ में आपके आ ही गया होगा कि पॉली मीन्स मेनी और एस्टर मतलब एस्टर लिंकेज बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए एस्टर लिंकेज। ओके, ये हालांकि यहाँ पे तो ये एसिड का पार्ट है, बट एक्चुअल में जो रिपीटिंग यूनिट है वो ये है। तो कैसे बनता है पॉलीएस्टर पॉलीमर? एस्टर लिंकेज ज्वाइनिंग द रिपीटिंग यूनिट्स कमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर फाइबर इज टेरिलीन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेरिलीन है, जिसे हम डेक्रोन भी कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये देखिए, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है। इथिलीन इसलिए क्योंकि इसमें CH2 यूनिट से बना हुआ है ये, और ग्लाइकॉल इसलिए क्योंकि इसमें दो OH ग्रुप है। ओके, जब भी दो OH ग्रुप होता है तो उसे हम ग्लाइकॉल कहते हैं। हाँ, समझ में। और साथ ही साथ आप देखते हैं टेरिथेलिक एसिड। टेरिथेलिक एसिड कब? एक बेंजीन रिंग है जिसमें ऑपोजिट पोजीशन पे, जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये हो गई ऐसे बेंजीन रिंग, और इसके ऑपोजिट पोजीशन पे, कोई भी ऑपोजिट पोजीशन पे, यहाँ पे एक COH ग्रुप हो गया और एक यहाँ पे C++OOH ग्रुप, ऐसे। और ये बेंजीन रिंग आप कोई भी ऑपोजिट पोजीशन पे लगा सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे लगा दें, यहाँ पे हो जाएगा COOH और यहाँ पे हो जाएगा COOH। ओके, और यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया टेरिथेलिक एसिड। बेसिकली इट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को ही अटैच। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इथिलीन ग्लाइकॉल और ये टेरिथेलिक एसिड रिएक्शन होता है जिंक एसीटेट एंटीमनी के प्रेजेंस में। ओके, जिंक एसीटेट जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है CH3COO ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा ZN। और एंटीमनी का फॉर्मूला क्या होता है? SB, स्टीबियम। ओके, स्टीबियम एंटीमनी, ऐसे होता है। अब आगे देखते हैं हम। इसी के साथ हम एंटीमनी ट्राइऑक्साइड जो आपने देखा SbO3, ओके, Sb2O3 एंटीमनी ट्राइऑक्साइड हो गया ये। ठीक है, तो आपको फिर ये डेक्रोन मिल जाएगा, जिसे हम टेरिलीन भी कहते हैं। टेरिलीन हैज रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 265 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हैं कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एंड इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर, मतलब केमिकल और वाटर का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आप इसे वाटर या फिर केमिकल में रख दे तो भी ये जैसे का तैसा रहेगा। इट इज यूज फॉर मेकिंग रिंकल फ्री फैब्रिक्स बाय ब्लेंडिंग विथ कॉटन। रिंकल फ्री फैब्रिक मतलब जैसे आपका ये कपड़ा है, या फिर ऐसे ले लीजिए नॉर्मल कपड़े, ये आपके शर्ट हो गए। ठीक है, ऐसे शर्ट है ये आपका, राइट। अगर आप इसे मरोड़ देते हैं और फिर ऐसे छोड़ देंगे, और अगर ये टेरिलीन का बना हुआ है तो वापस ये ऐसे आ जाएगा जैसे कि इसको हमने स्त्री किया। स्त्री मतलब वो वाली स्त्री नहीं, स्त्री जो हिंदी में बोलते हैं, मतलब प्रेस किया गया है इसे। ओके, आगे देखिए। एंड ऑल्सो एज ग्लास रीइंफोर्सिंग मटीरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स। ओके, सेफ्टी हेलमेट्स में भी इसका यूज किया जाता है। PET क्या है? पॉलीइथिलीन टेरिथलेट। जो ये टेरिलीन है इसे हमने पॉलीइथिलीन टेरिथलेट भी कहते हैं। पॉली क्यों? क्योंकि बहुत सारे इथिलीन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। और टेरिथलेट क्यों? क्योंकि ये टेरिथैलिक एसिड से बना हुआ है। ये इसका ट्रेड नाम है। इज द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब आप इसे मेल्ट करके, मतलब आप इसे हीट करके अलग अलग शेप दे सकते हैं। याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर होते हैं जिन्हें हीट करने पे हम उसे मोल्ड करके अलग अलग शेप दे सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग मेनी आर्टिकल्स लाइक बॉटल्स, जैम्स, पैकेजिंग कंटेनर्स।
बॉटल्स तो आपको पता है ये जैम, ओके। और फिर पैकेजिंग कंटेनर्स, मतलब जिसमें हम पैकेज करके कुछ रख सकते हैं। आगे देखिए, पॉलीकार्बोनेट्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉलिएस्टर पॉलीमर। याद रखिएगा, पॉलीकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स मतलब CO, मैं बता देता हूं आपको, CO3 2 माइनस, यहाँ पे एक माइनस और एक यहाँ पे माइनस, ऐसे एक ही माइनस होगा, ओके। ये भी पॉलिएस्टर की तरह ही है, लेकिन ये है ना थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोसेटिंग मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार आपने इसे अगर पर्टिकुलर शेप दे दिया तो आप उसे हीट करके फिर उसका बोलते हैं ना शेप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यही बेसिक डिफरेंस है पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट में, ओके। यहाँ पे देखिए लिखा है दीज आर हाई मेल्टिंग थर्मोसेटिंग रेजिन्स। अब आगे देखिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा लिख के ले लीजिए कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, या फिर जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं, या फिर मेलामाइन जो है वो आपके एग्जाम में आने ही वाला है। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 100 बार अगर एग्जाम होगी तो 95 टाइम्स पूछा जाएगा मेरे दोस्त। तो याद रखो तुम लोग को बेकेलाइट के स्ट्रक्चर का है ना प्रैक्टिस करना ही करना है, नहीं किया ना तो फिर देख लेना मार्क्स कम हो जाएंगे। चलो देखते हैं बेकेलाइट द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि एक बार जो शेप दे दिया ना भाई तो फिर इसका शेप चेंज नहीं कर सकते। अब ये बनता कैसे है, फिनॉल का रिएक्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड से, और ये बहुत ही ओल्ड वाला पॉलीमर है, मतलब बहुत दिनों से ये बनाया जा रहा है। और उसको किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया। ह्यूमंस मतलब मैं और आप जैसे कुछ लोग। तो इसे कैसे बनाया जाता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। ये फिनॉल हो गया, ओके, और ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, HC डबल बॉन्ड OOH। और इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, जनरली बेसिक मीडियम, ऐसे तो आप एसिडिक भी ले सकते हो। ओए मैंने फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में एक गलती कर दी, यहाँ पे O बना दिया। अब देखो इसको करेक्ट कर देता हूं मैं, यहाँ पे H आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये H आ गया तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, या फिर इसे हम मिथेनॉल भी कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, या फिर क्या कह सकते हैं, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्यों सर, एक ही कार्बन है बेटा, और ये तो फिनॉल है, और सबको पता होगा ये एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पे OH है। कैसे बनता है ये बेकेलाइट, इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पूरा मैकेनिज्म। उसका जो लिंक है वो नीचे मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ध्यान से सुनना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें डिटेल में एक लिंक दी होगी जिसमें डिटेल में इसका प्रिपरेशन होगा। और उसका एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे ये O ऐसे रहता है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों, क्योंकि फिनॉल एसिडिक है तो उसका H कौन ले लेता है, OH। फिर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये O जो होता है ये डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करता, किसके ऊपर, फॉर्मल्डिहाइड। ये उस वीडियो में मैंने बताया नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है और O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। रीजन क्या है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑक्सीजन होता है ना उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, ध्यान से सुनना ये शब्द को, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है किसके कंपेयर में, कार्बन के कंपेयर में। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो कौन उसको अच्छे से होल्ड करके रखता है, जी हाँ, ऑक्सीजन अच्छे से होल्ड करके रखता है। ओए ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसे तो मिटाना पड़ेगा। आया समझ में, ऑक्सीजन अच्छे से होल्ड करके रखता है। रीजन क्या उसके पीछे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए वायर रेजोनेंस ये इधर आता है, फिर ये इधर अटैक करता है, और फिर ये इधर यहाँ अटैक करता है। क्यों, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे अटैक हो जाएगा। और हमें तो पता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस M के थ्रू ऐसे और ऐसे भी जा सकता है, मतलब यहां से भी अटैक हो सकता है। यहां से मतलब पैरा पोजीशन से, कहां से, पैरा पोजीशन से। तो ये जो ग्रुप जो औरतों पे आने वाला है ये पैरा पे भी आएगा। बाकी जो डिटेलिंग है वो तो आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। मैंने क्यों नहीं इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, मैंने पास में बहुत सारी वीडियो बनाई है
ओके, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने स्टेट बोर्ड में डिटेल में पढ़ाई है। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा रिस्पॉन्स आया था कि सर हमें टेक्स्ट बुक का लाइन टू लाइन चाहिए। तो फिर मैंने वो डिटेलिंग को छोड़ दी और एक अलग से ही सेक्शन बना दिया है IIT JEE और नीट का। तो जिन्हें इंटरेस्ट है आप मेरी वो पार्ट जाके वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। ठीक है, तो बेकेलाइट को हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी कहते हैं क्योंकि वो बना किससे होता है? जी हाँ, वो बना होता है मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से। अब ये दोनों पहले मिलके है ना नोवोलैक नाम का एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि बेकेलाइट बनाता है आगे चल के हीटिंग पे। तो सर ये नोवोलैक क्या होता है वो तो हम देखेंगे, बट याद रखना ये नोवोलैक है, नैरोलैक नहीं। आपने एडवर्टीजमेंट सुना होगा, पुराने टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, दीवारों को जब सजाना हो नैरोलैक नैरोलैक नैरोलैक, ऐसा नहीं करना है भाई, ये नोवोलैक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटालिस्ट टू फॉर्म थर्मोसेटिंग मोल्डिंग पाउडर नोवोलैक इन 2 स्टेजेस। ओके, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, याद रखना थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है बेकेलाइट। मतलब एक बार आपने अगर उसको कोई पर्टिकुलर शेप दे दिया तो उसके बाद आप उसका शेप चेंज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप उसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद दूसरा कोई शेप दे देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं मेरे भाई। अरे सर ये तो ऑगी आ गया, ऑगी कहाँ से आ गया, बस आ जाता है, क्या कहें। अब देखिए तीसरे स्टेज में क्या होता है, वेरियस आर्टिकल्स आर शेप्ड फ्रॉम नोवोलैक by putting it in appropriate molds and heating at a high temperature 138 degree Celsius to 176 degree Celsius and at a high pressure. The reaction involved are represented in the figure 15.3 जो कि नीचे है। ओके, ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज मतलब जब हम नोवोलैक से बेकेलाइट बनाते हैं ऑफ थर्मोसेटिंग इन द मोल्ड मतलब क्या, आपको किस टाइप का शेप चाहिए। Many crosslinks are formed which results in formation of rigid polymeric material। मतलब ये जो नोवोलैक था ना उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर ऐसे मैं बोलूं, ये हटाना पड़ेगा, ओके ये कुछ ज्यादा ही हट गया। मान लीजिए ये नोवोलैक है ऐसे, ओके तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस लिंकिंग आ जाएगी। ओके, और ऐसे क्रॉस लिंकिंग आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा थर्मो सेटिंग। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉल्ड बेकेलाइट मतलब थर्ड स्टेज में बेकेलाइट बन जाएगा विच इज इनसोल्यूबल एंड इनफ्यूजिबल, मतलब जो कि डिजॉल्व नहीं होता जल्दी और उस जल्दी मेल्ट भी नहीं होगा। अगर आप उसे मेल्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो उसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या, अगर यहाँ पे कोई दीवार है, आपने बेकेलाइट वाले मटेरियल को यहाँ पे लगा दिया और उस पर वेट लगा दिया कोई, तो बेकेलाइट का ये जो मटेरियल है, चलिए इसे अलग कलर से दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मटेरियल है बेकेलाइट का, ये है ना, इस वेट को, ये जो वेट है इसको होल्ड करके रख सकता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि बेकेलाइट का टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है। इट कैन ऑल्सो सर्व एज सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास के जगह पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बेकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स लाइक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, किचनवेयर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। और मैं आपको कुछ बताऊं इंटरेस्टिंग चीज है, तो जो बेकेलाइट होता है ना ये अपना स्विचेस बनाने के लिए भी यूज होता है। सर स्विचेस वही जिसको अपन ऑन ऑफ करते हैं, जी हाँ एग्जैक्टली वही होता है स्विचेस। और दूसरा शू शोल भी बनते हैं इससे। ओके, जूते की जो सोल होती है ना वो भी बनती है। अरे वो सोल आत्मा वाला नहीं मेरे भाई, जूते का सोल। ओके, अब मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लेके जाना चाहता हूं। ओके, तो ये देखिए, ये फिनॉल हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया और उससे ये बन गया। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि OH जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आया और एक में पैरा पे भी आ गया। तो देखिए, और एक में तीनों जगह आ गया। आ रहा है समझ में? अब इसका रिएक्शन जो ये जो बना है, ओके इसका रिएक्शन इसके जैसे यूनिट से होगा और ऐसा कुछ बन जाएगा। सर एग्जैक्टली ये कैसे बनता है सर, मेरे को जानना है सर, मेरे को बताओ ना सर। तो नीचे प्यारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जरूर देखना अगर आपको डिटेल में सब जानना है।
वरना मैं बता रहा हूँ ना, आप ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे मेरे दोस्त, एग्जाम में तकलीफ हो जाएगी आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे दिया है उसमें जाके लिंक देखो, और लिंक में लिखा है सिंपल बैकेलाइट का लिंक है, उसको प्रेस करो और आपको आ जाएगा। एक नो लैग का लिंक होगा और एक बैकेलाइट का होगा, तो दोनों देखना आप, एकदम डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हो क्यों रहा है। और फिर देखिए, ये पहला स्टेप था जब फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के बीच में रिएक्शन हो रहा था। देखिए ये CH2O लिखा है बट एक्चुअल में ये ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O और इधर H, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। स्टेज 2 में देखिए क्या हुआ, नो लैग बना। क्या बना? नो लैग, नैरो लैग नहीं। और स्टेज 3 में वही नो लैग को आपने हीट कर दिया। ओके, तो नो लैग से ये बैकेलाइट कैसे बना है, ये मैंने नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब सर आपने वो अलग से इस वीडियो में क्यों नहीं बनाया? बताया ना प्यारे दोस्त, स्टार्टिंग में बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसे बनाई है, जैसे कि अगर आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो उसमें 110 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट अपना 12th स्टैंडर्ड खत्म होने आ गया। बट बहुत सारे बच्चों का कमेंट क्या, सर हमें डिटेल में वीडियो नहीं चाहिए, सर हमें टेक्स्ट बुक वाला, स्टेट बोर्ड वाला चाहिए। तो आप बोल रहे हो ना, तो जैसे हमारे प्यारे विद्यार्थियों की, प्यारे स्टूडेंट की डिमांड होगी वही हिसाब से काम करेंगे, इसीलिए वैसे किया। बट अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप नीचे जाके लिंक में देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम दूसरे पॉलीमर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन एक नाइट्रोजिनस बेस है जिसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है। डेकोरेटिव टेबल टॉप्स, मतलब ऐसे ये टेबल टॉप होते हैं ना, ऐसे ये डेकोरेटिव, इसे मेलामाइन से बनाया जाता है। लाइक फॉर्मिका एक है, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे नाम डाल दोगे तो आपको डेकोरेटिव टेबल मिल जाएगा। प्लास्टिक डिनरवेयर ओके, प्लास्टिक डिनरवेयर मतलब जैसे आप खाना खाते हो, पता है ना, और वो थाली धोते हो, वो भी मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर से बना होता है। ओके, क्योंकि जो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होता है वो हीट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, और ये भी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग मतलब एक बार जो शेप आ गया ना, वो आ गया, उसके बाद तो ये किसी की नहीं सुनता, चाहे हीट करो चाहे कोल्ड करो। ओके, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं इसे। द रिएक्शंस आर शोन इन फिगर 15.4। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू गिव क्रॉस लिंक मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। देखिए कंडेंसेशन तो अपना बैकेलाइट भी था। सर कंडेंसेशन मतलब क्या? अरे पहले ही बताया था ना, कंडेंसेशन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें छोटे मॉलिक्यूल सच एज CO2, वाटर, मीथेन मतलब CH4, अमोनिया, ये सारे, ओजोन भी लिख सकते हो, ये सारे रिलीज हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ बैकेलाइट इन डे टू डे लाइफ, ये तो मैंने आपको ही बता दिया। अब मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा है, ये देखिए यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है। अब क्या करो, सिंपल, आप ये HC डबल बॉन्ड OH ले लो। अब यहाँ से जो N है ना, ये इस पर अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो H यहाँ पे चले जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे। ठीक है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लिंक इसका भी दे दूंगा, जेई वाला वीडियो। ओके, जेई वाला लिंक। क्यों जेई वाला लिंक? क्योंकि ये जेई के सेक्शन में काफी डिटेल में पूछा जाता है, तो नीचे प्लेलिस्ट में वो भी दे दूंगा। तो देखिए कैसे सब जगह पे CH2OH आ गया और ये NH हो गया, CH2OH NH, CH2OH NH। ओके, ऐसा है। फिर आप इसका क्या करोगे? एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये OH निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अब यहाँ से भी ये बढ़ सकता है, यहाँ से भी बढ़ सकता है, यहाँ से भी बढ़ सकता है। ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन का अल्टरनेट आप देख रहे हो, डबल बॉन्ड है, और ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो रिंग फॉर्म में, इसे मेलामाइन कहते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड तो आप जानते ही। चलिए लगे हाथ, हमें ये SBR का भी पढ़ लेना चाहिए। ये क्या है? एक टाइप का रबर है ये। S स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन। S किसके लिए है? स्टाइरीन के लिए। ओके, और B स्टैंड्स फॉर किसके लिए है? ब्यूटाडाइन। ओके, ब्यूटा क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है, और डाइन क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। याद रखिए, जब भी ट्राइन, टेट्राइन ऐसा सब आता है ना, तो जो वर्ड रूट होता है, मतलब जो कार्बन का नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्यूट, पेंट, तो उसके आगे हम लोग लिख देते हैं ब्यूटा या फिर पेंटा। तो देखिए, पेंट मतलब 5 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और उसके नाम के आगे हमने क्या लगा दिया? ए। आया समझ में? तो ये पोजीशन बता रहा है 1 और 3 पोजीशन पे। देखिए इसको 75% लिया है,
इसको 25% लिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ब्यूटाडाइन ज़्यादा होना चाहिए किसके कंपेयर में, स्टाइरीन के कंपेयर में। ओके, और इस तरह से ये बनता है। अब ये SBr कैसे बनता है, ये पूरा इतना भारी भरकम आप जो देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, इसके लिए भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ठीक है, नीचे मतलब तीनों की लिंक मिलेगी आपको, बेकेलाइट की भी मिलेगी, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड की भी लिंक मिलेगी और SBr की भी लिंक बनेगी। तो सर हमें तो ये समझा कि S स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन, B स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन। सर ये Na क्या है, ना 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 मतलब क्या, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ना स्टैंड्स फॉर सोडियम, क्योंकि ये जो हीटिंग प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे हीट किया जाता है सोडियम के प्रोसेस में, सोडियम के प्रेजेंस में। तो S स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन, Bu स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, ओके, और Na स्टैंड्स फॉर सोडियम। सर सोडियम क्यों लिया जाता है, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से इसे किया जाता है दोस्त। ओके, और यहाँ पे ये चेन लेंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी दे दी गई है। एक्चुअल में इतना ज़्यादा बड़ा चेन होता नहीं है, लेकिन अब स्टेट बोर्ड में दे दिया है तो क्या करें दोस्त। आया समझ में। अब जो SBr है अपना, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन कैसे बनता है ये देखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो होता क्या है, जब आप पॉलीमराइजेशन करते हो तो इसमें कुछ ऐसा हो जाता है, ये CH2 डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे Cl आ गया। ओके, और ये CH का भी डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे CH2 आया। तो ये डबल बॉन्ड टूटा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे बॉन्ड बनाने के लिए चले जाता है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी आगे बॉन्ड बनाने के लिए चले जाता है, तो बचे कौन से, एक इधर इलेक्ट्रॉन एक इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, आया समझ में। और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये आगे बॉन्डिंग के लिए यूज होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये आगे बॉन्डिंग के लिए यूज होगा। जिन्हें नहीं पता है तो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड मिटा के अच्छे से बता देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आगे कंटिन्यू करेगा रिएक्शन को, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे, समझ में आया। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 आपने रेडिकल बनाए, ये वाला बॉन्ड इधर ही आगे गया है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इधर आ गया है, ये इधर आ गया इधर, और ये आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये देखिए, हाँ समझ में, ऐसे नियोप्रीन बनता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो मैंने सोचा कि इसे अच्छे से बता दिया जाए कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे होता है। आया समझ में। अब इसी को आप लोगे नियोप्रीन को, देखो आपने यहाँ पे लिया है, ओके, Cl यहाँ पे Cl है और Mg के प्रेजेंस में, MgO के प्रेजेंस में इसके 2 मॉलिक्यूल, जो इधर लिया है ये सेम इधर ही लिया है। अब होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये जो क्लोरीन है इसमें से वो निकल जाएगा। ओके, और ये क्लोरीन किसके साथ चले जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, और बना देगा ये MgCl2। ओके, और MgCl2 निकलेगा और ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। ये देखिए, मतलब ऑक्सीजन ने बीच में आके क्या किया, क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जो आपने स्टार्टिंग की वीडियो देखी थी मेरे दोस्तों, सेम वैसे ही हो जाएगा। तो देखिए कैसे बाकायदा मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। सर आपने ये कैसे बताया, ये जो इधर का इलेक्ट्रॉन टूटा इधर का, ये फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। ओके, किसके थ्रू होता है ये, फ्री रेडिकल के थ्रू। एक बार आपको मैं अलग से अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ने थोड़ा स्पीड में करा दिया। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं आपको। जैसे ये देखिए कैसे था, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl और ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए आप करोगे क्या, अब पहले ये बॉन्ड को तोड़ दो, ये पाई बॉन्ड टूट गया, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसे मैं अब ग्रीन से दिखा देता हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्डिंग में यूज हो जाएगा, राइट। और ये तो जो था, ये जो डबल बॉन्ड था ये तो गायब हो गया, मतलब ये जो डबल बॉन्ड था ये तो ऑलमोस्ट गायब हो गया। ये देखिए, तो आगे चल के आपको क्या मिलेगा स्ट्रक्चर, ये CH2, ये CH2 हो गया। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बच गया। सर ये इलेक्ट्रॉन किधर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये देखिए। ठीक है, और ये C को कौन अटैच है, Cl, राइट। और ये देखिए ये रेड वाला एक बॉन्ड बना था ना, जिसको अब येलो कर देता, और ऑलरेडी ये बॉन्ड था,
तो ये डबल बॉन्ड C हो गया, राइट। यहाँ पे H पहले से था और ये CH2। सर ये इलेक्ट्रॉन किधर गया, तो ये देखना है ना मेरे पास, ये ऐसा बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका रिपीटिंग यूनिट हो गया, समझा ऐसे। अब ये लॉन्ग चेन आप लेके इसका वल्कनाइजेशन कर दोगे, मतलब MgO की प्रेजेंस में हीट कर दोगे, ठीक है। चलिए फेंटाब्लास्टिक, फैंटास्टिक। तो ये नियोप्रीन का वल्कनाइजेशन कर दिया। तो नियोप्रीन को आपने किससे बनाया था, क्लोरोप्रीन से। चलिए ब्यूना एस रबर को हम जरा पढ़ लेते हैं। ब्यूना एस इज एन इलास्टोमर। जी हाँ, इसके अंदर तो इलास्टिसिटी होती है, आप सबको पता ही है, तभी तो रबर कहते हैं उसे। ओके, हम सबने रबर देखा, आप उसे खींचो तो खींच जाता है, फिर छोड़ दो तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो Bu किसके लिए था, 1,3 ब्यूटाडाइन। S किसके लिए था, स्टाइरीन के लिए। और Na किसके लिए था, सोडियम के लिए। सर आपने वापस क्यों बोला ये, ताकि आपको याद रहे। इज एन इलास्टोमर विच इज अ कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरीन विद ब्यूटाडाइन। हाँ भाई समझ में आ गया। ट्रेड नेम इज SBR, इसका ट्रेड नेम है, ब्रांड नेम बोलते हैं ना, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। द कोपॉलीमर इज यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम 75 पार्ट ऑफ ब्यूटाडाइन एंड 25 पार्ट ऑफ स्टाइरीन। वो पता है ना 75% और 25% लिखा था, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज गौर की, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। कौन सा शब्द है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। वो जो शब्द है वो लिखा है कोपॉलीमर। क्या लिखा गया है, कोपॉलीमर। तो ये कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर मतलब ये जो ब्यूना एस आप देख रहे हो या फिर SBR देख रहे हो, ये दो अलग अलग मोनोमर से बना हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट। और ये कौन सा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर। सर कंडेंसेशन क्यों नहीं, इसमें किधर कुछ निकला है मेरे भाई, पानी भी नहीं, कुछ निकला नहीं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मेरे भाई कि जब भी डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वाले हमेशा सिंगल बॉन्ड करके एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे। इट इज वल्कनाइज्ड विद सल्फर। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सल्फर, बट हमने ऊपर मैग्नीशियम भी लिया था। ओके, बाय एक्शन ऑफ सोडियम। सर सोडियम क्यों लिया गया था, सोडियम क्यों लिया गया था, बताइए बताइए। ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आप मुझे वापस बताएंगे कि ब्यूना एस में सोडियम किस लिए लिया जाता है। ब्यूना एस इज सुपीरियर टू नेचुरल रबर, मतलब नेचुरल रबर के कंपेयर में ये अच्छा होता है विथ रिगार्ड टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हैज एबरेशन रेजिस्टेंस, हेंस इट इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। ये देखिए टायर बनाया गया है, ये देखिए शूज बनाया गया है। आया समझ में। रही बात उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एबरेशन, ये सारी बातें जो है ना, ये मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। एबरेशन रेजिस्टेंट मतलब ऐसे जैसे घिसोगे घिसोगे तो घिसेगा नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी थर्मोकोल को जैसे दीवार पे ऐसे रगड़ दिए तो टूट टूट के बाहर निकल जाता है, लेकिन ये ऐसे निकलता नहीं है, तो एबरेशन रेजिस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन और सिंथेटिक रबर इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन मतलब कैसे, इसमें से सिंपल मॉलिक्यूल को निकाला जाता है तभी ये बनता है। जैसे आपने देखा था ना वल्कनाइजेशन के टाइम पे आपने MgO यूज किया, तो MgO ने क्या किया मेरे भाई, MgCl2 को बाहर निकाला, तो MgCl2 बाहर निकला ना तो कंडेंसेशन हो गया ना। ओके, और किससे बना जाता है, क्लोरोप्रीन 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। क्लोरोप्रीन polymerizes rapidly in presence of oxygen. Vulcanization of neoprene takes place in presence of magnesium oxide. ओके सर, ऊपर तो आपने बोला था कि हम जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, वो मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, माफी चाहूंगा। यहाँ पे जो मैंने ब्यूना एस के केस में बोल दिया था, एक्चुअली ब्यूना एस के केस में तो ये है, इसका जब वल्कनाइजेशन कराते हैं इसका इसके केस में हम सल्फर लेते हैं। ओके, तो माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। देखिए आप, द रिएक्शन इन्वॉल्व कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फिगर 15.6 जो कि हम देख चुके, ठीक है। आगे देखिए, नियोप्रीन इज पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट टू पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल, लाइट एज वेल एज हीट। मतलब इसको पेट्रोलियम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेजिटेबल ऑयल उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लाइट जो अपना जादू बोलता है ना डू, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, और हीट से भी नहीं, गर्मी से भी फर्क नहीं, हाई ये गर्मी उससे भी फर्क नहीं पड़ता। Neoprene is used in making hose pipes. Okay, hose pipe for transport of gasoline and making gasket. देखिए गैसकेट का
हम लोग ने एग्जाम्पल पहले भी लिया था। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन मतलब जो गैसेस होती है ना अपनी फ्यूल गैसेस, जैसे अपना एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब कुछ। ओके, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंसुलेटर केबल, मतलब जो इंसुलेटर होते हैं, ओके, जैकेट्स, बेल्ट्स फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड कन्वेइंग, कन्वेइंग मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए। ये देखिए जैकेट यूज करते हैं ना, आप मोबाइल के चार्जिंग में ऐसा कुछ यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था नियोप्रीन से रिलेटेड, ब्यूना एस से रिलेटेड, और हमने आज के इस एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड मैंने बोल दिया, हमने फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर पढ़ा जिसका नाम है बैकेलाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और मेलामाइन। तो मेरी बात मानिए, बैकेलाइट और मेलामाइन से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरह सीखते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता साथ ही साथ गुरु का नाम रोशन कीजिए, और हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक इंतजार कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।